Hello, my dear viewers. Namaste. This is Vimukha Astro Tarot. How are you, beautiful souls? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। चलिए, काफ़ी दिन हो गए रिकॉर्डिंग नहीं की थी, आज करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। आई एम गोइंग टू डू ऑन अ रीडिंग लाइक फॉर द मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ही 2 फाइल सेलेक्ट कर ली हैं। तो कार्ड्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो पहला पाइल है दिस 8 ऑफ पेंटिकल। ये 8 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, ये पाइल नंबर 1 है। अगर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो ये चुन सकता है। पाइल नंबर 2 है दिस हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन हैंगमैन दिख रहा होगा। अगर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसको चुन ले। ये थोड़े अजीब लग सकते हैं बट नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीड कर रही हूँ, तो इसलिए ये वाले दोनों उठाए हैं मैंने। और आई हो सकता है मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ, मेरी इंट्यूशन और मेरे मूड पे डिपेंडेंट है बिल्कुल। इंग्लिश में भी मैं इसको कर सकती हूँ। चलिए फिर वो तो रिकॉर्डिंग के बाद पता चल ही जाएगा आती है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अभी रीडिंग करूँगी उनकी जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 8 ऑफ पेंटिकल चुना है। इसको यहाँ पे हरमिंदर साहब के नज़दीक रख देती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स, महादेव, महाबली, जय सिया राम। प्लीज जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, फाइल नंबर 1 जिन्होंने 8 ऑफ पेंटिकल चूज किया है, उनके लिए आगे उनके पर्सन के अभी टू इंटेंशन क्या है और आगे क्या आ रहा है। उनके पर्सन के इंटेंशंस क्या है और आगे इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। जिन्होंने फाइल नंबर 1 8 ऑफ पेंटिकल चुना है, उनके पर्सन के इंटेंशंस और आगे क्या होने वाला है। गाइड मी प्लीज। लेट मी फैन आउट द कार्ड्स टुडे। निकालती हूँ। जय श्री राम। पहला कार्ड है डेविल का, 5 निकालूंगी। दूसरा है पेज ऑफ सोर्ड। तीसरा है 9 ऑफ पेंटिकल। चौथा है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके। आखिरी वाला कहाँ से आ रहा है? यही अट्रैक्ट कर रहा है जो सबसे ऊपर पड़ा है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ठीक है, अभी इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। आई डोंट शफल मच, मेरे शोल्डर में अभी भी काफी दर्द है, इसलिए ऐसे निकाले हैं। बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड। ठीक है, थैंक यू। इसको यहाँ रख लेते हैं। इनको आई होप आपको दिख रहे हैं सब। थोड़ा सा भी मेरे को लगता है इसको इनको राइट कर देती हूँ ताकि सभी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। यस, आ गए। तो पाइल नंबर 1, पहले मेरे को 8 ऑफ सोर्ड जो अपने डेक पाइल चूज किया था ना, उसी से काफी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। लेकिन मैं चाहती थी मैं एक ही बार में बोलूं। ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है ना, वो अभी अपने काम में बहुत बिजी है
और ऐसा लगता है फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है कि वो मतलब आपको कुछ भी स्टेबल ऑफ़र कर सके अपनी लाइफ़ में, कमिटमेंट कुछ भी ऑफ़र कर सके ऐसा पर्सन। और थोड़ा बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। थोड़ा पीछे जाते हैं अभी, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा पीछे जाते हैं इंटेंशन की बात करें तो। पहला कार्ड जैसे डेविल का आया है ये बता रहा है और पेज ऑफ स्वॉर्ड का आया है। ये दोनों मेरे को पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं काफ़ी। और पता नहीं क्यों तुम्हारे पर्सन लग रहा है मेरे को रोक रहा है, इंटेंशन बोलने नहीं दे रहा मेरा। गला बिल्कुल ठीक है लेकिन पता नहीं कैसे गले में बिल्कुल खराश है, या फिर तुम लोगों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, जिनकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। पास्ट में जाते हैं, पास्ट में आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था। बहुत कैसे कहूँ, थोड़ा शारीरिक ज़्यादा था, सेक्सुअल था। एक-दूसरे को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड थे, बॉडी को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड थे। और बिल्कुल बच्चों जैसा एटीट्यूड था। लाइक चाहे पैशन से ही सही, सेक्सुअलिटी से ही सही, लेकिन एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी चीज़ को लेकर एक-दूसरे की बॉडी की तरफ ले बहुत अट्रैक्टेड थे। किसी एक कोई एक भी पर्सन दूसरे को किसी और के साथ सोच के भी सोच नहीं सकता था, सोच में भी सोच नहीं सकता था। इतना ज़्यादा आप लोग ऑब्सेस्ड थे एक-दूसरे से। एंड उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, जो कि मुझे बोल रहा है कि कम्युनिकेशन की वजह से ये सब खराब हुआ है। कम्युनिकेशन में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमियों की वजह से, आपके बातचीत में गलत क्या फ़हमियों की वजह से ही आपका सब खराब हो गया है। और यहाँ पे मुझे एक भी कप का कार्ड नहीं आया है, तो ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए ऑब्सेशन था। और काफ़ी ज़्यादा मेरे को फ़िज़िकली अट्रैक्शन दिख रहा है, और फ़िज़िकल अट्रैक्शन वाले रिश्ते ज़्यादा टम समय तक नहीं टिकते हैं। और तो इमोशंस ना होने की वजह से, एक तरफ से इमोशंस ना होने की वजह से आपका ये रिश्ता काफ़ी हद तक सफ़र किया है, और उसके बाद ये नो कॉन्टैक्ट में चला गया है। अब वर्तमान में जो मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि नाइन ऑफ पेंटिकल दोनों ही अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में बहुत बिज़ी हो। दोनों ही अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए अपने करियर में, अपने आप को बनाने में, अपनी पहचान बनाने में बिज़ी हैं। और आप जो हैं, मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं। जा रहे हैं। एंड यस, आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जो चीज़ें आपको अच्छा फ़ील करा रही हैं वही कर रहे हैं, और आपके जो पर्सन है वो भी। आप दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों ही अलग-अलग ही सही लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैवल कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक है जो स्पेसिफिक लोग ले रहा है। मेबी ट्रेडिशन की वजह से, फैमिली की वजह से, अपने लाइक ट्रेडिशनल मैरिज करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है उसने, एक इंसान ने कहीं और कमिटमेंट ले लिया है और वो ट्रेडिशनली किसी मैरिज में बंधने जा रहा है, और दूसरा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खुद में सेल्फ लव कर रहा है। दोनों सेपरेशन में है। और जो जिसकी एनर्जी आप पिक, अगर आपकी एनर्जी सही हुई तो दूसरे की भी सही होगी, ये याद रखना। फाइनेंशियली ग्रो करने की, करियर में ग्रो करने की, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करने की पूरी कोशिश कर रहा है जो दूसरा पर्सन है। तो एक पर्सन ऐसा लगता है कि किसी के साथ बंधने जा रहा है, चाहे वो एंगेजमेंट में हो, कमिटमेंट में हो, जो थर्ड पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में हो। और ये बहुत ट्रेडिशनल दिख रहा है मुझे। लाइक अरेंज्ड मैरिज, अरेंज्ड एंगेजमेंट, और अरेंज्ड है, कहीं फैमिली की तरफ, कहीं बात भी कर रहा है तो फैमिली की तरफ, या फिर अपने ट्रेडिशन का आज कल्चर को देखकर ही ये बात कर रहा है। एंड उसके बाद ठीक है, कोई ट्रेडिशनली बहुत मतलब मैरिज कमिटमेंट में बंधने जा रहा है या बंध गया है आपके आगे वाला पर्सन, ऐसा लगता है मुझे। बिकॉज़ हो सकता है आपके कुछ इश्यूज़ हों, लोगों के इश्यूज़ हों, कास्ट कल्चर कम्युनिटीज़ के कुछ इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट वो नहीं दे सकता था। तो वो कमिटमेंट बहुत ट्रेडिशनली उसको पिक कर रहा है। प्यार-व्यार तो अभी चलो उस चीज़ में जाते नहीं, थर्ड पर्सन और आपके
पर्सन के इंटेंशन आपके लिए वर्तमान में यही है कि आप अपने काम में बिज़ी हो गए, वो अपने काम में बिज़ी हो गए, दोनों सेपरेट हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं और उनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होगे। आप भी अपने पैसों पे, करियर पे, खुद पे फ़ोकस कर रहे होगे एंड ही इज़ वेरी उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होगे आपकी लाइफ़ में उनके बगैर भी इवन। और आगे जो भविष्य में आ रहा है इसके लिए, भविष्य में यही आ रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि आपको भी ये मान लेना चाहिए कि ये ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल डेड एंड पे है और इसके आगे 10 ऑफ सोर्ड कहता है कि इसके आगे रिवाइव होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो सॉरी फॉर हार्ट ब्रेकिंग, बट अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार मिथ्या खाली चला जाएगा। तो इंतज़ार करने की ज़रूरत है नहीं, आप आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसी ने 10 तलवारें घोंप दी हैं पीठ पे, किंतु उन 10 तलवारों का दर्द है जो वो समय धीरे-धीरे कम कर देगा। आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, विचारों को नहीं सोचना है और आगे बढ़ते जाना है। आपके पर्सन के इंटेंशंस यही है कि आप दोनों मूव ऑन कर गए हो और कुछ नहीं बचा है बिकॉज़ क्योंकि वो कहीं और अभी मेरे हिसाब से बंधने जा रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से हो। एक कार्ड और बीच में से मैं देखना चाहूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल। यस, यस। किंग ऑफ पेंटिकल भी मुझे को एक शादीशुदा आदमी की वाइब दे रहा है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और उसके पास सब कुछ है और इंटेंशन में मेरे को बस इतना दिख रहा है कि आने वाले 5 महीने में, कुछ लोगों के लिए आने वाले 8 महीने में, कुछ लोगों के लिए आने वाले 10 महीने में, जब समय हाथ से निकल जाएगा तो गलतियाँ रियलाइज़ होएँगी, गलतियाँ रियलाइज़ हो जाएँगी। तो हाँ, गलतियों का जो पछतावा है होगा, पीछे जो छूट गया है, आपके पर्सन को आने वाले टाइम में पीछे जो छूट गया है, वो उसकी तरफ मुड़ के देखेंगे बिकॉज़ आगे जो उसको मिलने वाला है, वो आपके जैसा नहीं, इतना अच्छा तो नहीं होगा। पीछे ज़रूर देखेगा, याद करेगा लेकिन सैड भी रहेगा। ही विल बी डिसअपॉइंटेड, जो उसको मिलेगा उसके लिए भी, जो उसने छोड़ दिया है उसके लिए भी वो डिसअपॉइंटेड ज़रूर रहेंगे। हालाँकि वो करियर में बहुत अच्छा करते दिख रहे हैं और मैं सही कहूँ तो यहाँ पे मुझे पर्सन का वो नहीं दिख रहा है, इंटेंट नहीं दिख रहा था लॉन्ग टर्म लेके जाने का। हो सकता है उसको शायद पहले ही अंदाज़ा था या उसने आपको बोल रखा था कि शायद इसको लंबा नहीं लेके जा सकता है बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज़। और मेरा थर्ड आई एकदम से वाइब्रेट कर रहा है, बहुत वाइब्रेट कर रहा है। थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। ऐसा लगता है ये कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए, कुछ लोगों की थर्ड आई को बैलेंस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई नया रास्ता देने के लिए ये रिलेशनशिप आया था और ये उसने कर दिया है अभी। बहुत इंट्यूटिव है, कुछ लोगों से मैच करेगा। ये रिलेशनशिप ने ये काम कर दिया है तो अभी ये आपकी लाइफ से जाएगा। आगे आने वाले समय में भी इसके रिवाइव होने के चांसेस नहीं दिखते। ठीक है, गाइडेंस लूँगी आपके लिए। फॉर द सेक ऑफ यू होशिज़न से 2 गाइडेंस लूँगी, फिर हम रीडिंग सम अप कर देंगे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड चुना है। उनके लिए गाइडेंस होशिज़न दे दीजिए प्लीज़। रिसेप्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन लग ही रहा था।
हीलिंग, पता नहीं मेरे को उठाना तो एक ही था लेकिन 5 आना चाहते हैं। मोमेंट इसमें पहला है वी आर द वर्ल्ड, दूसरा था रिसेप्टिविटी, तीसरा था ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा था हीलिंग, ये 5वां है ट्रस्ट। यह रख लेते हैं। गाइडेंस में जो आपके लिए है ना बहुत अच्छा है। ये रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी आपको बहुत कुछ देगा। ये रिलेशनशिप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके जीवन में होने वाले बदलाव का, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक हिस्सा था, जो कि आना ही था, बाध्य था, और ये भी लेकिन निर्धारित था कि ये जाना भी है, आना भी था और जाना भी है। ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था, तो महादेव ने इसको आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए भेजा था। और ये आपके लिए पूरे वर्ल्ड के सोशली, ऐसा लग रहा है सोशली अभी आप बहुत खुल जाओगे। आफ्टर दिस रिलेशनशिप एंड्स आप सोशली बहुत खुलने वाले हो, एंड सोशली लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हो, एंड यू विल फील द ब्लिस ऑफ द यूनिवर्स। यू हो सकता है बहुत ट्रैवल करने वाले हो ड्यू टू द एंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप पूरा सरेंडर मोड में आओगे। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप कमिंग इन टू योर लाइफ। और आप बहुत रिसीविंग एंड पे आने वाले हो, पूरा सरेंडर करके रिसेप्टिविटी, लाइक आपके रिसीव करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप सीधा बोलोगे भगवान जो देंगे ठीक है, जो आ रहा है आ रहा है, आई विल रिसीव इट। अच्छा है बुरा है, नो फर्क ही नहीं है किसी चीज़ का। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्मेशन दे चुका है। और महादेव, पता नहीं क्यों महादेव आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे महादेव भक्त हैं जो इसको देख रहे हैं। महादेव आपके लिए हीलिंग भेज देंगे, ऐसा लगता है मेरे को। एक टाइम फ्रेम आ रहा है कुछ लोगों के लिए, आने वाले 9 महीने में आप इस ट्रॉमा से बिल्कुल हील हो जाओगे। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा आने वाले 9 महीनों में। एंड उन पर ट्रस्ट कीजिए। आप ऊंचे उड़ान भर सके इसलिए आपको पहले बिल्कुल नीचे गिरा के ये बताया गया है कि उठते समय ध्यान रखना है, कितना दर्द होगा बाद में जाकर। और ऐसा लगता है ये आपके करियर की ग्रोथ के लिए इसका आना और इसका ख़त्म होना दोनों ज़रूरी था। और अभी एक स्टेप एक टाइम पे धीरे धीरे जाना है, और धीरे 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 करके आप आसमान में उड़ जाओगे, उसकी रीच से बाहर हो जाओगे जो आपको छोड़ के किसी और के पास गया है। एंड मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ बिकॉज कर्मा थ्योरी हिट करती है, लेकिन वो पछताने वाला है क्योंकि आप आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाले हो। बस यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, लेकिन हीलिंग एक पर्सन आपको भेज दिया जाएगा जो कि बहुत दूर से, डिस्टेंस से, दूर से, काफ़ी दूर से आने वाला है, और आपके सोशल सर्कल से आने वाला है, सोशल मीडिया से आने वाला है। लेकिन आफ्टर द आफ्टर यू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन, आफ्टर यू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन, अभी 1 साल आपको पूरा हीलिंग के लिए लगेगा, लेकिन जो भी पर्सन से आपकी लाइफ में आएगा वो 1 साल के बाद आएगा। ठीक है, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्या क्या रेजोनेट किया मेरे को नीचे कमेंट ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये हैंगमैन का कार्ड चूज किया था उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। चलिए पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 कार्ड्स, जिन पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना था वो हैंगमैन का कार्ड, उनके लिए नो कॉन्टैक्ट में उनके पर्सन की क्या इंटेंशन है और आगे इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्लीज बता दीजिए। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं जो, उनके पर्सन के क्या इंटेंशन है उनके लिए, और आगे क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप में, प्लीज।
ये बिल्कुल अनफोल्डेड है और मेरे को वाइब भी दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल का, दूसरा एट ऑफ सोर्ड, ठीक है, तीसरा वर्ल्ड, चौथा थ्री ऑफ सोर्ड, अरे ठीक है, पांचवा कहाँ से लेना मुझे, ये वाला आ रहा है, थैंक यू, फोर ऑफ पेंटिकल, ठीक है, चलिए इनको इकट्ठे कर लेते हैं, थैंक यू। बॉटम में है टू ऑफ पेंटिकल, बहुत पेंटिकल के कार्ड हैं इसमें, और रीडिंग के कार्ड्स निकालते निकालते ही ना इंट्यूटिवली मेरे को बहुत इमोशनल, और यहाँ पे कप का एक भी कार्ड नहीं है, दोनों पिछले वाले में भी नहीं है, लेकिन बहुत ही इमोशनल और रोना फीलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है सेपरेशन में आप दोनों में से एक बहुत रोता है, इमोशनली कनेक्टेड है, हैंगमैन भी है वहाँ पे, ओके, टू ऑफ यार, चलिए इनको थोड़ा सा सही से रख लेते हैं, आई होप सब स्क्रीन पे विजिबल होंगे, थोड़ा राइट और कर लेते हैं, एक कार्ड थोड़ा कम दिख रहा है, ओके, ये कार्ड बहुत रिफ्लेक्शन वाले हैं, तो हाई कभी कभी रिफ्लेक्शन आ सकता है आपको, बट डोंट माइंड, रीडिंग पे ध्यान देते हैं। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने हैंगमैन चुना है ना, हैंगमैन ही पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है काफ़ी स्टक हो गया है, स्टक हो गया मतलब आगे ना पीछे कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है, तो पता नहीं मैं क्यों रुक गई हूँ, ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप भी ऐसे चुपचाप हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। 5 सेकंड के लिए मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप का पता नहीं क्या होगा, मेरा दिमाग आउट हुआ पड़ा है इस रिलेशनशिप की वजह से। अम, पीछे जाते हैं थोड़ा, इस रिलेशनशिप में पेज ऑफ पेंटिकल और एट ऑफ सोर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से एक पर्सन जो है बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहा था, और एक पर्सन है जो वो दूसरों की कमियां देख रहा था, एक पर्सन जो है बहुत इमोशनल था एक्चुअली में, एक पर्सन जो है बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहा था, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे फोकस्ड था, दूसरे पर्सन पे को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था, लाइक चाइल्डिश, कभी कभी मैसेज कर दिया, कभी कभी बात कर ली, कभी कभी कहा हाँ मैं तेरे साथ हूँ, कभी कभी, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं देखा दूसरे की तरफ, लेकिन ये दूसरा पर्सन है ना, इसमें वो बहुत इमोशनल है दूसरे के लिए, वो इन सब जो चीजें हैं, खामियां हैं, कमियां हैं, टाइम ना देना है, इन सब चीजों को इग्नोर करके भी वो इस रिलेशनशिप को चला रहा था, जो दूसरा पर्सन था, और यहाँ पे मुझे लड़की लग रही है जो चला रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम पे, वैसे मैं जेंडर वाइज नहीं हूँ, बट ऐसा ही है, एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, एक पर्सन बहुत इमोशनल है, तो ऐसा मेरे को वही बारी है, एक कैंसर है और एक एक कैप्रिकॉर्न है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न का मालूम है यही प्रॉब्लम हो जाता है उनको, कैंसर साइन, कैंसर लगने वालों के सामने सेवंथ में कैप्रिकॉर्न होता है, कैप्रिकॉर्न के सामने सेवंथ में, तो कैप्रिकॉर्न आर वेरी प्रैक्टिकल, तो कैंसर साइन वालों के पार्टनर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी इमोशनल, कैंसर वाले खुद, और कैप्रिकॉर्न वाले खुद बहुत प्रैक्टिकल, उनके सामने वाला पर्सन जो बहुत इमोशनल, तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी एक इंसान बहुत काम पे ध्यान देता है, करियर ओरिएंटेड होता है, अपनी ड्यूटीज पे ध्यान देता है, लेकिन दूसरा इंसान बहुत इमोशनल होता है, इतना इमोशनल होता है कि कमियां खामियां अगले का चीटिंग करना तक वो कभी कभी नजरअंदाज करके निभाने की कोशिश करता है, और इसी इस और जो इंसान चीटिंग करके सह के भी निभाने की कोशिश करता है, कमियां चीजें देख के भी इग्नोर करने की कोशिश करता है, उसका सेल्फ लव तो बिल्कुल सफ़र पे हो जाता है, सेल्फ लव नहीं कर पाता वो इंसान, वो खुद की वर्थ रहती ही नहीं, और इसमें लड़की थी जो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी थी, लाइक पता नहीं क्यों लड़की-लड़की आ रहा है मेरे को, लाइक एक इंसान जो था ऐसा करते हैं, जो बहुत इमोशनल था, वो बहुत ऑब्सेसिव भी था, और वो चाह के भी
उसकी गलतियाँ देखना नहीं चाह रहा था, दिखता उसको सब था लेकिन देखना नहीं चाह रहा था। एंड उसको लगता था कि वो इस रिलेशनशिप में अभी स्टक हो गया है। हैंगमैन का कार्ड या एट ऑफ सोर्ड भी यही चीज़ है कि एनर्जी दे रहा है कि उसको लगता था कि वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्टक हो गई है, लेकिन और वो निकल नहीं सकती, उसके हाथ-पाँव लाइक ये वो बंध गई है, इमोशनली वो बंध गई है। वो कमियाँ सब देख के भी वो उसको लगता था इमोशनली बंध गई है, अब छूटा नहीं जाएगा। गई है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, ये ठीक है। और वर्तमान में ये सिचुएशन देखें, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में चल रहे हो, तो जो एक पर्सन था जो कि एक दूसरे को मतलब ये आपके लिए एक कार्मिक लूप, एक कार्मिक लेसन की तरह था ये रिलेशनशिप, या जो पिछले में आपके जीवन में जो घटित हुआ है वो एक कार्मिक लूप की तरह था, जो कि आपको सिखाने के लिए, आपको मैच्योर करने के लिए, चाइल्डिशनेस से मैच्योर करने के लिए, आपको रिलेशनशिप्स की सच्चाई को दिखाने के लिए रियलिटी क्या होती है ये दिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया था। और आपको बहुत इमोशनली स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आया था। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं यही मेरे को इमोशनल लग रहे हैं, इमोशनली जो आप इम्बैलेंस था, ओवर इमोशनैलिटी, ओवर करना किसी का, बैलेंस में ना रहना, ये भी एक इम्बैलेंस है आपका। वाटर साइन प्लेसमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में प्लैनेट ऐसे बैठे होंगे या अफ्लिक्शन में है ये साइंस। तो ये बहुत एक कार्मिक लूप की तरह था, जो कि आपका हार्ट ब्रेक करके आपको ये दिखाने आया था, ये सिखाने आया था कि उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं होती है, जो अपने आप को नीचा, मतलब अपने आप को झुका के नीचा सिर करके निभाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगला इंसान उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो आपने अभी इस रिलेशनशिप से ये सीखा कि इमोशंस वगैरह वगैरह कुछ नहीं होते हैं, जिसको जाना है वो चले जाएगा दिल तोड़ के, और हम रोते बाद में रह जाएंगे। और काम करना है तो करियर पे करना है, अभी फाइनेंशियली करियर वाइज बहुत पीछे रह गया ना किसी की वजह से, यही सिखाने आया था। और आई थिंक आपने लेसन ले लिया है रिलेशनशिप में। और पर्सन के इंटेंशन देखूं तो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है उसने क्या किया है, लेकिन ये बहुत प्राउडी पर्सन है, इसको लग ये सिर्फ बॉडी को लेकर ऑब्सेस था, अभी भी ऑब्सेस है लेकिन बॉडी को लेकर। और कंप्लीशन ये चाहता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आगे कम्युनिकेशन में भी आना चाहता है टू बी ऑनेस्ट, किंतु अभी नहीं। उसको लगता है उसने गलती नहीं की है, गलती तुम्हारी है, तुमने दिल तोड़ा है अपना, तुम प्रैक्टिकल नहीं थे, तुम ज़्यादा इमोशनल थे, वो तो सही चल रहा था। मैंने बोला ना एक कोल्ड है और एक इमोशनल है, तो उसको अभी भी इतना रियलाइजेशन नहीं है, उसको लगता है कि आप अभी भी आ जाओगे। ही इज़ होल्डिंग ऑन, ही इज़ गेटिंग बैक, वो पीछे जा रहा है अभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, अपनी गलतियों को मानने से बिल्कुल इनकार है, और हमेशा इसका इनकार ही रहेगा अपनी गलती को मानने के लिए। और और क्या, और आगे आने वाले समय में भी आपको कन्फ्यूज़ रखेगा, आप कन्फ्यूज़ रहने वाले, और ये क्योंकि इसका इंटेंशन है कि आपको कन्फ्यूज़ रखे, स्टक रखे, इसी रिलेशनशिप में उलझाए रखे, आगे ना बढ़ने दे। और ना आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाओ, उस पे रिलायंट रहो, यही उसके इंटेंशन है टू बी ऑनेस्ट। कंप्लीशन देगा लेकिन तब तक आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं बचेगी, आप चाहोगे ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नीचे गिरा दोगे खुद को, उसके खुद की सेल्फ वर्थ को। तो हे महान इंसान, जो जो भी हो तुम, ऐसा मत करो। महान इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आजकल की दुनिया में ऐसे लोग मिलते नहीं जो अपने आप को इमोशनली इतना नीचे गिरा लें कि सिर्फ़ वो अगले को ऊपर उठाने के लिए, अगले की ईगो मसाज करने के लिए। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। काफ़ी ज़्यादा लेक्चरिंग हो रहा है बट समझाना मेरा काम है, ऐसा मत करो प्लीज़। इसके इंटेंशन इतने ही हैं, स्टक रखना है आपको। एक आधा कार्ड बीच में से और दिखूँगी अगर कुछ आती इन्फॉर्मेशन तो। डेथ। डेथ और सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप इससे इमोशनली, जैसा ये आपके साथ करता है, जब आप इसके साथ ऐसा करोगे ना, गाइडेंस में है ये थोड़ा, इमोशनली, फिजिकली, लाइक इसको देखना, स्टॉक करना, वैल्यू करना सब बंद करके ख़त्म करके चले जाओगे ना इस रिलेशनशिप को, तो नो कनेक्शन के
6 महीने बाद में इसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होएगा। लाइक जब आप इससे पूरी तरीके से कट ऑन कर लोगे, और किसी ने अगर कट ऑन किया ना 6 महीने से, तो उसको उसकी गलतियां तब रियलाइज हो गई हैं, तो उसके फिर वापस आने के चांसेस हैं। लेकिन वापस आने के लिए ये इंसान चार चार दिख रहा है, मेरे को 4 साल लगाएगा आपकी तरफ, क्योंकि उसकी ईगो उसको आने तो नहीं देगी जल्दी। तो 4 साल लगाएगा, लेकिन 4 साल बाद ये आपको खुद अपने साथ ले जाएगा, कमिटमेंट देगा, सॉरी बोलेगा। बट जो लोग 4 साल सेपरेशन में रह के वेट कर पाएंगे, अगर हमने कांटेक्ट कर लिया उसके पीछे चले गए, फिर से वही हालात हो जाएंगे। इस रिलेशनशिप के लिए आगे यही गाइडेंस है मेरे लिए। ओशो जैन से 2-3 गाइडेंस निकालूंगी, जितनी आना चाहेंगी, उसके बाद इस रीडिंग को हम सम अप कर देंगे। बहुत अजीब रीडिंग आई है आज दोनों की। क्या हो गया लोगों? ओशो जैन प्लीज, फाइल नंबर 2 जिन्होंने वो हैंगमैन का कार्ड चुना है, उनके लिए गाइडेंस दे दीजिए। उन्होंने तो चला के मारी गाइडेंस, वो 2 कार्ड। और मेरे को मालूम 2 मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन ये वाले लेना चाहती हूँ। और मेरा थर्ड आई पे ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बिल्कुल थर्ड आई पे। ऐसा लगता है तुम लोग इमोशनली नहीं, मेंटली भी अनस्टेबल हो चुके हो। तो मेडिटेट करो थोड़ा, अपना सर जो दुख रहा है इसको सेट करने की कोशिश करो। अरे यार, ठीक है। पहला कार्ड है ट्रस्ट, दूसरा है फ्लावरिंग, तीसरा है थंडरबोल्ट, चौथा है राइपनेस, पांचवा है सप्रेशन। आपके लिए तो आपके लिए गाइडेंस ये है, आपने ट्रस्ट करके जो इस रिलेशनशिप की वजह से आप जो हवा में उड़ रहा था ना एक पर्सन, तो अभी उसको नीचे आ जाने की ज़रूरत है। और नीचे आके यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, अगर आपको हवा में उड़ना ही है तो काम करना शुरू करो अपने करियर पे, अपनी अबंडेंस पे, अपनी ग्रोथ पे। बिकॉज फ्लावरिंग का कार्ड है, माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पे। जितना काम करोगे उतना पैसा बनेगा, जितना काम करोगे, लाइक करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हो, तो करियर पे काम करो, इस चीज़ को भी छोड़ दो। जो भी आपकी लाइफ में थंडरबोल्ट मेरे को बता रहा है, टॉवर मोमेंट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी ने ऊपर चढ़ा के ना आपको, ऐसा लगता है 40वें माले तक आपको ऊपर चढ़ा के खुद हाथ पकड़ के लेके गया साथ में, और आप खुशी से चलते भी रहे हो। और उसके बाद उसने ऊपर से नीचे 40वें माले से आपको धक्का दे दिया, लेकिन ऊपर से इतना नीचे गिरे हो ना, जो हड्डियां वड्डियां टूट गई हैं सारी। सॉरी, ऐसा रहा है। तो उससे हीलिंग के लिए एक ही रास्ता है, काम 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 पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, खुद हील हो जाओगे। एंड जो आप अपने काम और करियर पे फोकस करोगे ना, उसका आपको रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल मिलने वाला है। और जो आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, इतना इमोशन, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट, तो यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपका खाली नहीं जाएगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा बाद में, जो आपके इस ट्रस्ट की वैल्यू करेगा, कदर करेगा। मतलब आपने जितना दिया है ना, आपको वापस मिलेगा, लेकिन इस पर्सन से नहीं, किसी और पर्सन से। ठीक है। तो सप्रेशन, मैंने बोला ना, मेरे थर्ड आई बहुत, और सप्रेशन का कार्ड भी सेम बोल रहा है, थर्ड आई बहुत हर्ट किया। तो उसकी यादें, उसके ये विचार बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी से शेयर करना पड़ेगा, किसी की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, एंड किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी एक्चुअली में आपको। एंड थर्ड थिंग, किसी की हेल्प नहीं ले सकते, मेडिटेट, कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ्स, एक एक्सरसाइज बता रही हूँ। कहीं पे भी बैठो, दिन में बैठो, रात में बैठो, जब भी ज़्यादा मतलब हेडेक हो रहा है, ज़्यादा फीलिंग हो रहा है, ज़्यादा मेमोरीज आ रही हैं, तो बैठो, अपनी सांस को आते जाते देखो, अपनी सांस को आते जाते देखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। और कंट्रोल नहीं करना है ब्रेथ को, बस सांस को आते जाते हुए देखना है। ये एक्सरसाइज करने से तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो थोड़ा शांत और स्टेबलाइज होने लगेगा। और जब ज़्यादा याद आए तब ऐसा करना है, डीप ब्रीथिंग करो,
अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करो, अपनी ब्रेथ ब्रेथ एक्सरसाइज करो। ब्रेथ एक्सरसाइज से आपका जो माइंड है इस चीज़ से निकलने के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा, बाद में हेल्प करेगा, आपका माइंड जो है स्टेबलाइज होगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ से निकल पाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अभी ये रीडिंग मैं सम अप करती हूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैं निकाल दूंगी, बट अगर फिर भी आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, बाय। सम अप करते हैं ये रीडिंग। जय महावीर, टेक केयर, बाय बाय बाय।